किया है जी। पहाड़ के नीचे समतल भूमि में वहाँ एक नाडी है, तालाब है, जी उससे हमने जल ला करके पिया है। 24 वर्ष तक इस एक ही घड़े से जल पिया है हमने। जी जी। और 12 वर्ष अगर आप हमारी इस एक घड़े से जल की सेवा कर दोगे तो ही हम आपको शिष्य बनाएंगे। तो बोले महाराज आपकी कृपा रहेगी तो ये कार्य संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अगर पूर्ण कर दोगे तो हम आपको शिष्य बना लेंगे। तो सुखरामदास जी महाराज ने उसी दिन से जो है वो जल की सेवा महाराज के लिए शुरू कर दी। नित्य प्रति एक घड़ा जल का भर करके गुरु महाराज के सामने ला करके अर्पण कर देते और बाकी दादू राम करते और जो भी दैनिक दिनचर्या थी वो सारी सेवाएं करते। तो गुरु जी वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है उससे नीचे उतर के जो नाडी थी उसमें से पानी लाते? नीचे उतर के भांडोलाई नाडी उसका नाम है। हाँ, तो ये पहाड़ तो काफी ऊंचा है गुरु जी। पहाड़ खूब ऊंचा है, 800 पेड़ी भक्तों ने लगाई है वहाँ। हाँ, तो उस टाइम तो जंगल था गुरु जी? हाँ, उस टाइम में बिल्कुल जंगल था, काफी घोर जंगल था उस टाइम, पेड़ भी पर। हाँ, तो कठोर तपस्या थी, एक तरह की ये बहुत ही कठिन सेवा थी। जी गुरु जी। और एक दिन नहीं 12 वर्ष तक उसे एक ही घड़े से जल ला करके जल पिलाना। तो ऐसा करते करते दादू राम करते गए, भजन करते गए और सेवा करते गए। ऐसा करते करते कि भाई आज अपन घड़ा ले जा करके गुरु महाराज के सामने समर्पण कर देंगे तो अपने 12 वर्ष का नियम पूर्ण हो जाएगा। जी। उस दिन कैसे पाँव फिसला पता नहीं लगा उनको और पाँव फिसलते ही घड़ा गिर करके फूट गया। जी। घड़ा फूटा तो अत्यंत दुखी हुए, रोने लगे सुखरामदास जी महाराज और दादू दयाल महाराज को, परमात्मा को, इष्ट देव को करुण पुकार करी। तो करुण पुकार सुन करके वहाँ स्वयं दादू दयाल महाराज संत वेश में प्रकट हो गए और सुखरामदास जी महाराज के सिर पे हाथ धरा, उनको उपदेश दिया, ढाढ़स बंधाया और कहा कि रो क्यों रहे थे, कारण पूछा तो महाराज ने सारी बात बता दी। तो बोले लाओ परमात्मा परम कृपालु हैं और कुछ भी हो सकता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है। वो ठीकरियां मुझे दो, शायद है भगवत कृपा हो जाए, तुम्हारा घड़ा जो है वापिस पूर्णता का रूप ले ले, संपन्न हो जाए। तो सुखरामदास जी महाराज वो ठीकरियां देते गए, दादू दयाल महाराज उन ठीकरियों को जोड़ते गए, जोड़ करके घड़े जैसा घड़ा कर दिया और कहा जाओ भजन करो और उनकी सेवा करो। तो सुखरामदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उस घड़े को लेकर के प्रेमदास जी महाराज के पास गए। प्रेमदास जी महाराज ने जब वो सुखरामदास जी महाराज को देखा तो कारण पूछा कि आज इतने लेट कैसे हो गए। तो सारी बात उन्होंने बताई तो बड़े प्रसन्न हुए। बार बार उस घड़े के जल से आचमन किया, घड़े के जल से अपने शरीर के ऊपर छींटे लगाए, बारंबार उस जल का पान किया। जल पी करके बड़े खुश हुए और सुखरामदास जी महाराज को कहा कि आज आपने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली है, सेवा में पूर्णता प्राप्त कर ली है, अब मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। वैसे तो आपके दयाल महाराज के शिष्य हो गए आप, दादू दयाल महाराज ने आपके सिर पे हाथ धर दिया और उपदेश दे दिया आपको, लेकिन अपने जो बातचीत हुई थी ना, उस बात के, उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब मैं आपको गुरु दीक्षा देता हूँ। तो प्रेमदास जी महाराज ने उनको गुरु दीक्षा दी और गुरु मंत्र वगैरह दिया और फिर कहा कि अब आप अन्यत्र जाकर के, दूसरी जगह जाकर के भजन करो। द्वैत भाव में भजन में बाधा आती है, अब आप कहीं भी जाकर के भजन करो और एक वरदान मैं आपको देता हूँ कि आपके नाम से संसार मुझे जानेगा। तो ये बहुत बड़ा वरदान है सर। अगर पिता अपने पुत्र को कहे कि हे बेटा तेरी पहचान के पीछे मेरी पहचान होगी, तेरे पीछे मुझे संसार जानेगा, तो वो पुत्र किस स्थिति के ऊपर पहुंचेगा, कितनी उन्नति करेगा। तो प्रेमदास जी महाराज ने ये वरदान दिया कि आपके नाम के पीछे, आपकी तपस्या के पीछे लोग हमारे को जानेंगे। तो आज भी प्रेमदास जी महाराज का पिंगला पाड़ नहीं कहते हैं, कोई भी यही कहते हैं पिंगला पाड़ सुखरामदास जी महाराज का है, जबकि आश्रम प्रेमदास जी महाराज का है। तो गुरु जी वो तो प्रेमदास जी महाराज ने वहाँ पर तपस्या की थी, उनके गुरु जी ने जी। और जो यहाँ पर मोटी डूंगरी पर जो तपस्या की ये सुखरामा बने। हाँ, मोटी डूंगरी पर फिर सुखरामदास जी महाराज गुरु आज्ञा से यहाँ आकर के और भजन करने लगे थे। मोटी डूंगरी के ऊपर आकर के 12 वर्ष का नियम लेकर के और सुखरामदास जी महाराज ने अपना धुना चैतन्य कर दिया। नित्य प्रति हवन पूजा करना और अपना दादू राम आदि करना, भजन की जो भी प्रक्रिया गुरुओं ने बताई थी उसी प्रक्रिया के अनुसार भजन करने लगे। काफी साल हो गए भजन करते करते, लोग बाग भी आने लगे, मोरेड़ में भी पता लग गया सबको कि भाई वही सुखराम जी हैं जो गायें चराते थे, छोड़ करके चले गए थे। और उस
अच्छे संत बन गए, महात्मा बन गए, तो लोग आने जाने भी लगे थे। और भेड़ बकरी चराने वाले ग्वाल लोग भी आते जाते, तो वो कहते सबको पता लग गया था कि भाई कोई सुखराम दास जी महाराज हैं जो गायें चराते थे या मोरेड़ में जिनका क्षत्रिय परिवार था। तो ऐसा करके चारों ओर महाराज की अच्छी महिमा थी, क्योंकि वो तो परम सिद्धेश्वर थे, तपेश्वरी महापुरुष थे। तो एक दिन गुरु ठाकुर साहब को किसी ने जिक्र कर दिया कि आपके राज्य में ही आप 12 गांव के ठाकुर हो और आपके गांव मोरेड़ में ही ऐसे ऐसे एक महात्मा जो है तपस्या कर रहे हैं। तो गुरु ठाकुर साहब दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए आए, बड़े प्रसन्न हुए महाराज का उपदेश सुन करके, और ऊपर मैदान देखा तो उनकी इच्छा हो गई कि एक गढ़ यहाँ बना लेते हैं। पहले मोरेड़ में गढ़ नहीं था। मोरेड़ गांव बिल्कुल डूंगरी से सटकर तहलकी में बसा हुआ था और उस टाइम में गढ़ नहीं बना हुआ। तो गढ़ की इच्छा हो गई तो इन्होंने मोरेड़ बसाया था। 1729 में लगभग रूप सिंह जी महाराज ने ये मोरेड़ गांव बसाया था। लेकिन गढ़ नहीं था, इसलिए रूप सिंह जी से आदेश किया कि मैं यहाँ गढ़ बनाना चाहता हूँ, इस पहाड़ी के ऊपर अपन गढ़ बनाएंगे। तो गढ़ का काम शुरू हो गया। पीछे की तरफ से आज भी अवशेष भाग हैं, टूटे फूटे भागों में वो रोड बनी हुई है, और गढ़ के भी अवशेष भाग ऊपर हैं। ओखे, दरवाजे, होद वगैरह ये ठाकुरों के उस समय के बने हुए हैं। तो गढ़ बनाना शुरू कर दिया। गढ़ बनाते बनाते एक दिन क्या हुआ कि उनके नक्शे में जो नींव खोद रहे थे, बाबा जी का धोना सामने आ गया। बाबा जी का धोना सामने आ गया तो कामकाज करने वालों ने कहा बाबा जी से कि महाराज अपना धोना हटाओ, हम गढ़ की यहाँ नींव भरेंगे, नींव खोदेंगे। बाबा जी ने कहा भाई 6 महीने शेष रहे, 12 वर्ष पूर्ण होने में, आप लोग 6 महीने तक और कहीं काम कर लो, 6 महीने बाद में आप इस नींव को खोद लेना। आपका गढ़ तो लंबा चौड़ा है और गढ़ तो बंका ही भला, ये खोदना है तो थोड़ी सी बाकी टेढ़ी नींव को ले लो। बिल्कुल सही। उन लोगों ने क्या है कि वो तो ठाकुर साहब के आज्ञा से काम कर रहे थे ना, महाराज को एक साधारण साधु समझ लिया और वो राज्य मध्य में आकर के और बाबा जी को अपशब्द बोल दिए। बोले मोड़े यहाँ से भग जा, अब यहाँ तो हमारा गढ़ ही बनेगा, तो क्या हमारे को उपदेश दे रहा है, गढ़ बंका बना लो, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा। ऐसी बातें महाराज के पास में कर दी तो महाराज को गुस्सा आ गया। तो महाराज ने अपना धोना जो है वो जग जग करते, अंगीरे वो जितने थे वो सारे अपनी चादर के अंदर कोट बांध करके और कहा कि आप कह रहे हो कि मोटे यहाँ से चला जा, कोई बात नहीं, मैं तो दूसरी जगह जाके भजन कर लूँगा, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में इसको मोटी डूंगरी के नाम से ही संसार जानेगा और इसके पत्थर भी मोटे हो जाएंगे। तो साहब उस टाइम में ये पूरे पत्थर काले और मोटे हो गए, गोड़ हो गए, मतीरे तरबूज की गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह सारे पत्थर हैं, इनका कोई आकार नहीं है और यहाँ का पत्थर किसी भी काम लायक नहीं रहेगा। दिन में तुम लोग गढ़ जितना चुनाई करोगे, रात में उतना ढह जाएगा, तुम्हारा गढ़ नहीं कभी भी नहीं बन पाएगा। ऐसा उनको श्राप दे करके और महाराज ने ऊपर से अपना वो धोना जो है चादर में लेकर के छलांग लगाई। तो ये जहाँ मूर्ति स्थापित है, नीचे ये बड़ा पत्थर है, इसको हाथी बाटा बोलते हैं। शुरू से ही हाथी बाटे के नाम से ये विख्यात है। इसके ऊपर आकर के महाराज का दाहिना चरण टिका, इसके ऊपर, हाँ जी, इस हाथी बाटे के ऊपर आकर के दाहिना चरण टिका और टिकते ही वो चरण का पद चिन्ह पूरा पूरा जैसे मिट्टी में जमता है ना, उसी प्रकार वो चरण चिन्ह अंकित हो गया। चरण चिन्ह अंकित होने पर बाबा जी महाराज ने, सुखराम दास जी महाराज ने इसको परमात्मा की आज्ञा, दयाल की आज्ञा मान करके और यहाँ ही भजन करना उचित समझा। तो फिर ये पत्थर के पास में ये अपना जहाँ अभी आज ये धोना वर्तमान में है, इसी जगह पे महाराज ने अपना धोना चैतन्य कर दिया और इस पत्थर के पास में यहीं तपस्या करने लग गए। 12 वर्ष तक यहाँ महाराज ने और तपस्या की। जी, ये सुखराम दास जी महाराज की ये मोटी डूंगरी का ये सूक्ष्म रूप से हमने आपको इतिहास बताया है। जी, धन्यवाद।